बताता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन में नेट ऑफ कर दो, आप अपने मोबाइल फोन में से सिम निकाल लो, उसके बाद अपने मोबाइल फोन में है ना फेसबुक पे टिक करो। चलना नहीं चाहिए ना, मगर चलेगा वो। 2-3 रील दिखाई देगा आपको वो, बिना नेट के भी। वो क्या चीज है? वो आपके मोबाइल फोन के नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू। फोन अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं? आप में से काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन है दोस्तों। आज मैं आपको एक फ्रेंडली होके कुछ अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं, एकदम फ्रेंडली बताऊंगा। कंपनी वाले क्या कहते हैं और हमारा कहना क्या है, दोनों के तरीके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, काफी सारे भाई परेशान है कि मैं अपना फोन अपडेट करूं या नहीं, क्योंकि कंप्लेंट आती रहती है ना। आप कमेंट में भी देखते रहते हो, भाई मैंने अपडेट किया, बैटरी स्लो हो गई है, बैटरी बैकअप कम हो गया, कोई कह रहा है मेरा फोन हैंग करने लगा, कोई कह रहा है लैग, कोई कहता है भाई बहुत ज्यादा स्लो हो गया है मेरा मोबाइल फोन जब से अपडेट किया है। काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं अपडेट करने से। देखो, कुछ कंडीशंस होती हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको साफ सीधा मना भी नहीं कर रहा कि अपडेट मत करो। मैं कहीं जाके आपको रोकूंगा जरूर कि इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट मत करना। जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे को बुखार है, आप उसके ऊपर अगर हल्का सा ठंडा पानी डालोगे तो उसकी और ज्यादा ऐसी की तैसी हो जानी है। आप खुद महसूस कर सकते हो इस चीज को कि आप एक परेशानी में और दूसरी परेशानी एक और ऊपर से आ जाए। और इसको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कना है ना। तो ऐसी कंडीशन मोबाइल फोन की बन जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो बातें बता देता हूँ जो कंपनी वाले बताते हैं। तो अगर बंदा कोई पढ़ता नहीं है उस चीज को, बस बिना पढ़े अपने फोन में अपडेट कर लेता है, उसकी वजह से फोन में नुकसान हो जाता है। सबसे पहली बात, आपको सिक्योरिटी के बारे में कंपनी वाले कहते हैं कि भाई कोई नए बग्स आ जाते हैं मार्केट में, कोई नई तरीके से हैकर आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करते हैं। उसको फिक्स करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है, अपने फोन में अपडेट कर लो, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी वालों का ये कहना होता है कि हम अपने मोबाइल फोन में नए नए फीचर्स दे रहे हैं। ये मार्केट में नया फीचर है, ये फीचर हम नए अपडेट के थ्रू आपके फोन में डाल देंगे, ठीक है। आप इस फोन को अपडेट कर लीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं कंपनी वाले। तीसरी बात, कंपनी वाले एक और कहते हैं कि भाई आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आपके फोन में जो पुराने बग्स होंगे उनको वो एनालाइज करके फिक्स कर देगा हमारा नया अपडेट, फिर आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये कहना होता है इनका। एक और बात होती है इनकी कहने की कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा हमारा ये नया सिक्योरिटी अपडेट। तो ये चीजें देख के हम अपने फोन को फौरन अपडेट कर देते हैं कि भाई सारी बात अच्छी है, गलत तो कोई भी नहीं है। कंपनी वालों ने तो बिल्कुल सही कहा है। किस कंडीशन में फोन को अपडेट नहीं करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं एक मोबाइल रिपेयर वाला हूं, मुझे पता है फोन के अंदर पार्ट्स लगे हैं, इसमें कौन कौन सी आईसी लगी होती है, कितने कंपोनेंट लगे हैं, किस रास्ते में किस आईसी को कितने कंपोनेंट का एक जत्था दे रखा है कि तुझे ये संभालना है। तो ये चीजें हमें पता होती है। मैं आपको अपडेट के बारे में बताता हूं। अपडेट जब आता है ना तो पूरे मोबाइल फोन के लिए आता है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है डिस्प्ले के लिए अलग से अपडेट आएगा और मदरबोर्ड के लिए अलग से अपडेट आएगा, बैटरी के लिए अलग, सबके लिए एक ही पैकेज बना के दे दिया जाता है। वही बैटरी को देखेगा, वही डिस्प्ले के ग्राफिक्स को भी देखेगा अपडेट, और वही मदरबोर्ड के जीपीयू, सीपीयू, उसकी ऑडियो आईसी, उसकी 5G आईसी, ये जो ड्राइवर लगे होते हैं ना, इन सबके लिए पैकेज बना के दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं दिक्कत आती कब है। सबसे पहली बात आपको बताता हूं, इस वीडियो में एक अपडेट की वीडियो में एक और बनाऊंगा, उसे भी देखना। उसमें मैं आपको और भी देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, मगर पहले ये वाली वीडियो देख लो। चलिए आपको आसान करके समझाता हूं। मेरी कोशिश रहती है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं। ये टाई कोट पहन के मैं भी यहाँ पे खड़े होकर बोल सकता हूँ, आपके लाइक आ जाएंगे सबके, मगर फिर आपके समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले नंबर पे, अगर आपके फोन में कोई भी अपडेट की नोटिफिकेशन आई है, करना मत। सबसे पहले ये 5 काम कर लेना अपने मोबाइल फोन में, उसके बाद ही आप कोई भी अपडेट करना, चाहे वो सिक्योरिटी अपडेट आई हो और चाहे वो ओएस अपडेट आई हो। अपने फोन को सबसे पहले चेक कर लो। जैसे कि कोई मेहमान आता है ना घर के अंदर, तो हम वो दरवाजे पे खड़ा रहता है, हम जल्दी से तकिए वगैरह ठीक करने लग जाते हैं, घर के सोफे वगैरह कुछ बिगड़ा हुआ रखा होता है उसको ठीक करने लग जाते हैं ना, और बच्चों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, शांत कर देते हैं। कोई चीज नीचे गिरी हुई हो फर्श पे तो उसे साफ कर देते हैं, फोन अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है ना। तो वही चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे, आपके मोबाइल फोन में जो अनयूज्ड ऐप पड़ी हुई है ना, जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हो, इनको अनइंस्टॉल कर देना। मैं कौन सी ऐप बता, आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाओ, ऐप मैनेजमेंट में जाओ, या फिर ऐप मैनेजर कह लीजिए। इसके अंदर जाके आप देखिए कौन सी ऐप को आप 2-3 महीने से यूज नहीं कर रहे हो। क्या आ जाता है आपके मोबाइल फोन में कि अनयूज्ड ऐप है, आपने 1 महीने से इस ऐप में हाथ भी नहीं लगाया है, वो वाली ऐप आपको अनइंस्टॉल कहीं, फिर वो आपकी ई-कॉमर्स साइट की कोई ऐप आपने डाउनलोड कर रखी हो, या फिर आपने कोई जंक क्लीनर उल्टी चीजें आप वीडियोस देख के कर लेते हो ना अपने फोन में इंस्टॉल, के फोन पहले से और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ये जंक क्लीनर डाउनलोड कर लो, फोन फास्ट, बैटरी फास्ट करने वाली ऐप, ये वाली ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है, इनको है ना आप सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लेना, ठीक है।
उसके बिना अपने फोन को अपडेट मत करना, वरना आपके फोन में दिक्कत आ सकती है, आपका फोन हैंग हो जाएगा। देखो जब अपडेट आएगी ना, उसको साफ सुथरा माहौल मिलेगा नहीं, उसको अलग अलग तरीके की ऐप मिलेंगी। वो कहेंगे भाई ये कौन आ गया, ये कौन है यहाँ पे, हमारी कंपनी ने तो ये चीज दी नहीं थी, ये वाली कौन सी ऐप, आपने थर्ड पार्टी ऐप डाल रखी है फोन के अंदर, उसका सर्च करा जाएगा अपडेट का। वो कहेगी 2-3 GB किसने भर रखी है यहाँ पे, ये कौन कौन सी ऐप है, तो फिर उसको भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगी। इस चक्कर में है ना आपका सीपीयू भी गर्म होगा, आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर होगा ना उसका भी दिमाग खराब होगा। ठीक है, एक तरह से दिमाग ही होता है ये सॉफ्टवेयर जो सीपीयू के अंदर होता है। आप मेरे ख्याल से समझ गए, जितनी भी बेकार की ऐप आपके फोन में पड़ी हुई है सबसे पहले उनको डिलीट करना, अपडेट मत करना अभी। दूसरे नंबर पे आप अपने मोबाइल फोन की जितनी भी मेमोरी है ना उन सब में कैश क्लियर करना है आपको, हर ऐप का। आप सेटिंग में जाके ऐप मैनेजर में जाइए, उसके बाद आप यूट्यूब पे टिक कीजिए, या फिर फेसबुक पे टिक कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे टिक कीजिए, इनकी स्टोरेज पे टिक करना आप। देखो फिर आपको क्या नजर आता है, वहां पे 2-3 GB की स्टोरेज ले रखी है उन्होंने। उसका क्या काम है, उन्होंने क्यों ले रखी, वो उन्होंने ले रखी है आपके फोन में कैश मेमोरी। इसका मैं आपका जाता सबूत बताता हूं। आप अपने मोबाइल फोन में नेट ऑफ कर दो, आप अपने मोबाइल फोन में से सिम निकाल लो, उसके बाद अपने मोबाइल फोन में है ना फेसबुक पे टिक करो, चलना नहीं चाहिए ना मगर चलेगा, वो 2-3 रील दिखाई देगा आपको वो बिना नेट के भी। वो क्या चीज है, वो आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज के अंदर कैश मेमोरी ले रखी है उस एप्लीकेशन ने। ठीक है, बस आपको वो कैश क्लियर करनी है। वो कैश मेमोरी क्लियर करे बिना आप अपने मोबाइल फोन में अपडेट मत करना। ये मैंने आपको बिल्कुल खुल के समझा दिया, करके देख लेना। ठीक है, कि जब हम कोई स्क्रॉलिंग करते हैं ना तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर बहुत ज्यादा कैश जमा होता रहता है, मतलब कैश डेटा उसे हम बोलते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है अपडेट के टाइम ही आपको ये करना है, आप वैसे भी 2-3 महीने में करते रहो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको मैं इसकी भी वीडियो बना के दे दूंगा अपने मोबाइल फोन को फास्ट कैसे करना है। उसके बाद आता है अपने मोबाइल फोन में एनिमेशन वाली चीजों को कम करना। देखो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे आपने लाइव वॉलपेपर देखे हो, लड़कियां नाच रही है, कोई मछली घूम रही है ना, उस पर टिक करते मछली भागती है। ये लाइव वॉलपेपर, क्या करूं आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। वो लाइव वॉलपेपर, ये चीजें क्या होती है, आपके मोबाइल फोन की रैम को है ना इन्होंने हैंग कर रखा होता है अच्छे तरीके से। ये हर टाइम यूज कर रही होती है आपके फोन की रैम को। ठीक है, तो उस वक्त है ना जब पहले से ही परेशान है वो मोबाइल फोन, उसकी रैम आईसी, उसकी रोम आईसी, एक तरफ रैम लगी हुई है, एक तरफ प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, आईसी का काम क्या होता है, ये रैम आईसी का काम क्या होता है, ये वो चीजें याद रखता है जो आप पास्ट में चला चुके हो फोन के अंदर, उन चीजों को ये याद रखती है रैम। ठीक है, तो इसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि लाइव वॉलपेपर चल रहा है फोन के अंदर, ये गया वो गया, ये ऐसे में अपडेट आ जाए तो ये कहेगी अब ये अपडेट आ गई, तो रैम आईसी हैंग हो सकती है, फिर आपकी रैम आईसी में दिक्कत आ सकती है, ये गर्म हो जाएगी, ये शॉर्ट भी हो सकती है, आपका फोन बंद भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। ये जो लाइव वॉलपेपर वगैरह लगा लेते हैं ना, कई बंदों की वीडियोस देख के 30 ट्रिप्स आपने देखी, इंटरनेट पर काफी सारी वीडियो ऐसी मिल भी जाती हैं कि आप अपने फोन को पहले से फास्ट बनाइए, ये वाला वॉलपेपर लगा लो, इससे देखो आपका फोन जगमगाएगा, इससे लाइट आएंगी, वो चीजें तो आपके सीपीयू को खराब करती हैं। फिर आप मोबाइल रिपेयर वालों के पास आते हैं, मोबाइल रिपेयर वाले भाई देखो काम करने का तो पैसे लेंगे, फिर मोबाइल रिपेयर वालों को गलत क्यों बोल रहा है ना। तो हम खुद करते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस आप देखते हैं ना कि 30 टिप्स 40 टिप्स, ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, आपका फोन ऐसे हो जाएगा, आपका फोन ठंडा हो जाएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली ज्यादातर मोबाइल फोन में चीजें खराब करती है। हमारे पास जो मोबाइल रिपेयरिंग कराने आते हैं ना बंदे रहते हैं, जब हम पूछते हैं उनसे कि भाई क्या कर रखा था इस फोन में, भैया एक हफ्ते पहले एक ऐप डाउनलोड करी थी, उसके बाद ना 2-3 दिन तो सही चला, उसके बाद डिस्प्ले पे ना ये झिलमिलाहट सी आने लग गई है। तो हम समझ जाते हैं कि उस बंदे ने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करी थी। फिर हम उसको फ्लैश वगैरह करते हैं, जो हमारा काम है, फिर हम अपना काम करते हैं। इसके बाद चौथी चीज है ना, आपको एक मेन चीज बताता हूँ, पता नहीं यार कई बंदे मानते नहीं इस बात को। अपने फोन में ना अगर आपको अपडेट करना है 50%, आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज को क्लियर कर देना। ठीक है, मेमोरी फुल होने पर अपने मोबाइल फोन को अपडेट मत करना, बिल्कुल मत करना भाई। अगर 90% आपके फोन की स्टोरेज पहुंच रखी है ना, और कोई बंदा कह रहा है आपको कि हाँ कर ले अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है, भाई मत करना। देखो मैं रिपेयर वाला हूं, मुझे पता है इस चीज का। जब आपके फोन की जो स्टोरेज आईसी होती है ना वो फुल हो जाती है, अब वो फुल होने के बाद आती है अपडेट। अब जो अपडेट आ रही है ना फ्री में, तो वो भी नहीं आ रही है, वो भी 500 MB की होगी, या फिर 1 GB की होगी, या फिर 2 GB की होगी। आईफोन में तो वो 3-3, 4-4 GB चली जाती है, उसे भी जगह चाहिए आने के लिए। जैसे एक सीट पे फंस के बैठते हैं ना, उधर हो जाओ उधर हो जाओ उधर हो जाओ, ऐसे ऐसे करके उसे भी आना है अपडेट को। अब ऐसे में कोई बंदा गुस्सा भी हो जाता है, नहीं बिठा रहे तेरे को जा, है ना, होता है ना ऐसा। तो वो चीज भी हो सकती है। फिर आपके फोन के साथ अपडेट आएगी, उसे स्टोरेज मिलेगी नहीं, आपके फोन में जगह मिलेगी नहीं, वो कर दे, वो आई तो है। अब आपने इंस्टॉल पे टिक भी कर दिया, फोन रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद जब वो ऑन होगा ना फोन, तो वो रीस्टार्ट पे अटक जाएगा। वीवो का फोन है तो वीवो लिख के आ रहा है, उसके आगे बढ़ी नहीं रहा। MI का है तो MI लिख के आ रहा है, उसके आगे बढ़ी नहीं रहा। सैमसंग का है तो सैमसंग के लोगो पे अटका हुआ है, उसके बाद उसके आगे बढ़ी नहीं रहा। आप आओगे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे, फिर हम आपसे कहेंगे भैया फ्लैश करना पड़ेगा, आपका सारा डाटा उड़ेगा, उसके बाद ही आपका फोन ठीक होगा। खर्चा आएगा 500 रुपए, 1000 रुपए, जो जैसा कस्टमर जिसको मिल जाए, है ना। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। तो आपको अपने फोन की स्टोरेज खाली रखनी है, 50% खाली रखना, उसके बाद ही आपको अपडेट पे टिक करना है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं 5वें नंबर की चीज। अब मान लीजिए कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके फोन में ऐड आ रही है, बार बार कोई भी चीज छेड़ रहे हो, हर 5-10 मिनट में एक ऐड आ जाती है, 30 सेकंड की या 15 सेकंड की, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने मोबाइल फोन का डाटा एक जगह सेव कर लो,
ठीक है, किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर पेन ड्राइव लेके ओटीजी लगा के आप, मेरी ऑडियंस जुगाड़ हुआ मुझे पता है, आप किसी ना किसी तरीके से अपना मोबाइल फोन का डाटा कॉपी कर लोगे, पेन ड्राइव के अंदर कर लो, चाहे मेमोरी कार्ड के अंदर ओटीजी लगा के, तो आप डाटा सेव करने के बाद फोन को एक बार रीसेट मार देना, फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना कॉपी कर लेना भाई, ठीक है। और सिम निकाल देना बाहर, सिम निकालने के बाद अपने फोन को रीसेट मार देना, एकदम नए जैसा हो जाएगा फोन डालना। उसके बाद अपने फोन में सिम डालना और फिर आप अपडेट कर लेना अपने मोबाइल फोन को, नोटिफिकेशन अगर आ रखा हो तो, ठीक है। बस ये 5 कंडीशन देख लेना आप। और भी बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा। बस इन 5 बातों को ध्यान रखे बिना आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट मत करना। मेरा ख्याल है आप आज की वीडियो में बहुत कुछ सीख गए। अभी और बहुत सारी वीडियो बनानी दोस्तों, बहुत आगे जाना है, बहुत सारी छुपी हुई बातें आप लोगों को पता नहीं है, पता नहीं आपको जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट ऐसे आ जाता हूँ, कुछ मुझसे आप सीखे और कुछ मैं आपसे सीखूं, ठीक है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो में आप बिल्कुल खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ कमेंट करके बोल दिया करो। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। कुछ भी बोल दो मगर कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब तसल्ली हुई कि बंदे ने पूरी वीडियो हमारी देख ली। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।